अब जैसे ही मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा होता हूँ, जैसे ही मैं हेडिंग में देखता हूँ कि मैटर इन आर सराउंडिंग्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मेरे मन में सवाल आता है कि भाई क्या मैटर है। नहीं, मेरे मन में सवाल आता है मैटर क्या है। ठीक है। आप आजकल बहुत कॉमन है, आप लोग रेगुलर यूजेज में बोलते हैं, भाई मैटर हो गया, है ना। तो पूछ ही लेना कोई जाके कि यार मैटर क्या है। तो क्या मैटर है बेटा। ठीक है। ठीक है, तो वो मैटर बिल्कुल सही बात है, वो मैटर अलग बात है। ये मैटर जो है उस पर बात करते हैं। एंड दैट इज कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेर रही है, चाहे ध्रुव है, चाहे अभिनव है, जिशान है, कोई भी है, कम घेर रही है ज्यादा घेर रही है, फर्क नहीं पड़ता। जो भी चीज जगह घेर रही है और उस पे कुछ मास है, उसका कुछ वेट है, वजन है। ठीक है। अच्छा, वेट वजन तो एक अलग चीज हो गई, मास एक अलग चीज होती है बता। कोई भी चीज जो जगह घेर रही है और उसके अंदर कुछ माल पानी भरा हुआ है, मतलब मास है उसके, इज नोन एज मैटर। कोई सी भी चीज। अब उसमें गैसेस भी हो सकती है, मतलब एयर, कोई ये मिक्सचर ऑफ गैसेस कुछ भी है ना, तो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों चीजें इसके अंदर आ रही हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही मैटर है ना। और दूसरी चीज कि जो मैटर के जो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, ये हमें कैसे पता चला। हमने क्या किया है ना, एक एक्टिविटी भी हम परफॉर्म करेंगे इस पे। तो ठीक है फिर। तो जो मैटर हम लेसन में मैटर टॉपिक जो हमने पढ़ा, हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमको इसकी एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा। तो वैसे तो हम जब स्कूल में होते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट से ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। अभी क्या है, मेरे को यहाँ पर ये ऐसा कुछ सेटअप था नहीं, तो मेरे को अचानक से आया कि कुछ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक पड़ा हुआ था, सॉल्युबिलिटी के लिए हमने ये का उजाला सुप्रीम, नील। ठीक है। और ये हम्म, ये नॉर्मल क्या है, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में, आपको तो पता ही होगा क्या। तो हमने क्या किया, एक बूंद मैंने इस पे ये डाला। अभी आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, फैलना शुरू आया ना। और बढ़िया लगता अगर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास में मतलब डिजाइन नहीं होता तो। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद उजाला की कीमत तुम क्या जानो सिद्धार्थ बाबू। देखिए पूरा फैल गया कि नहीं फैल गया। अरे बेटा ये तुझसे तो कम ही फैलेगा, बिना बात के जितना तू फैलता है उससे तो कम ही फैलेगा ये। हाँ। तो भाई हमने देखा ये ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया था, मैंने कोई स्टीरर नहीं लिया, स्पून नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, इसे घुमाया नहीं मिलाया नहीं, जैसे ही डाला है खुद ही फैल गया और फैलता ही जा रहा है। अभी भी देखो, ये देखिए नजदीक से, ये खुद ही फैलता जा रहा है और पूरा पानी इसने नीला कर दिया। तो जो पूरा पानी ब्लू हो गया, अब ये चीज समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। मैंने एक ड्रॉप पानी की डाली, खुद ही पूरे में फैल गया। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल की, वो ये कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। पार्टिकल मोशन में है। एक पानी का पार्टिकल, जैसी वो जो उजाला नील हमने डाली, उसको पकड़ा उसने, उसको कोलाइड किया, उसके साथ टकरा टकरा के उसको फैला दिया पूरे में, और वो पूरे में फैल गया। ये बात समझ आएगी नहीं। अब हम इससे एक चीज और कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको, जब ये फैल गया है अच्छे से, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका सारा पानी ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ 10%, सिर्फ 10% इसमें डालते हैं। अच्छा, हल्का हल्का नीला हुआ है, क्योंकि इसमें जिससे हम डाल रहे हैं उसी में हमने ज्यादा नील नहीं डाली हुई थी। एक बूंद से इतना बन रहा है। अब आप एक चीज सोचो, एक बूंद मैंने इस वाले ग्लास में डाली, उससे ये इतना ब्लू हुआ, फिर उसका भी लगभग 10% मैंने निकाल के इसमें डाला और ये भी ब्लू हो गया। ये सुनो, यानी एक चीज सोचो, इसका जो पार्टिकल है कितना छोटा होगा।
भाई एक बूंद से पूरे ग्लास में फैल गया, पूरे ग्लास का भी फिर सिर्फ 10% मैंने निकाल के फ्रेश वाटर में डाला और वो भी नीला हो गया। तो यानी पार्टिकल कितना छोटा है कि भैया, इतना छोटा पार्टिकल है कि एक बूंद के करोड़ों हिस्से हो गए, वो सारे फैल गए। उन करोड़ों हिस्सों में भी छोटा सा पार्ट मैंने निकाल के दूसरे में डाला और वो भी इतने सारे में फैल गए। अब आप ये देखो कि अगर ये जो फैला हुआ पानी है, मतलब ये, इसको दूसरे में, हाँ अभी कम आ रहा है इफेक्ट, है ना, क्योंकि ऊपर से फिर भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हल्का नीला, हल्का सा ब्लूइश हो गया थोड़ा, मतलब बहुत कम अब नहीं दिख रहा है ना। और वो ये चीज मतलब हमको इसी से समझ आ गई कि एक बूंद से इतना पानी ब्लू हो गया था, और उससे फिर दूसरे वाले ग्लास में डाला, वो भी इतना सारा, इतना मतलब ठीक ठाक ब्लू हो गया। तो समझ रहे हो कि पार्टिकल कितना छोटा है। इतने छोटे से पार्टिकल को पूरे ग्लास में फैला दिया, फिर उसको तोड़कर उसका टुकड़ा डाला, वो उसने भी नीला कर दिया। तो यानी ये पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट हैं, बहुत छोटे हैं। ये बात मुझे इस एक्टिविटी से समझ आई कि नहीं आई। दूसरी चीज जो मुझे इस एक्टिविटी से समझ आई, वो क्या, कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। हमने जब शुरू में एक बूंद वो डाला था, नील डाली थी, हमने कोई मिलाया नहीं, कुछ नहीं, हमने यूं बस यूं मैं दिखाता रहा, और वो खुद ब खुद ही आपने देखा कि वो धीरे धीरे करते करते पूरे ग्लास में फैल गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज ये, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बोल लीजिए आप मैटर की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरी बात, मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। अब वो चीज हमने अभी एक्टिविटी जो परफॉर्म करी थी उससे पता लगा लिया था। ड्रॉप डाला, वो कंटिन्यूअसली मूव कर ही जा रहा था, यूं दिख रहा था फैलते हुए, है ना। ठीक। और तीसरी जो बात है इसमें, दैट मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर क्या है, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई सा भी हो। अब देखो यार, इसका अगर मैं फिजिक्स की तरफ आपको लेके चलूं, तो अर्थ ने मून को अट्रैक्ट कर रखा है, वो अट्रैक्शन दूसरा है बेटा, जो तू तेरे जो तेरे जहन में आया है, हाँ वो अट्रैक्शन है ना। अरब, अरब के। तो आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, तो मून को अर्थ ने अट्रैक्ट कर रखा है, अर्थ को सन ने कर रखा है, ये भी तो मैटर ही है। हैवी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आपको पता है ये टेबल चेयर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको ये अट्रैक्ट कर रही है, तो जाके चिपक क्यों नहीं गए? हाँ, नहीं, बात ये नहीं है, हर एक मैटर, मैटर अट्रैक्ट अदर मैटर, ठीक है, बट द फोर्स बिटवीन दैम डिपेंड्स ऑन देयर मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना कम मास होगा उतना कम होगा। जैसे नो, अब अर्थ का मास इतना ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में, तो अर्थ ने हमें अपनी तरफ खींच रखा है, और उस फोर्स को हमने ग्रेविटी बोल रखा है। भैया ग्रेविटी खींच रही है ना। बट बेसिकली हर एक चीज खींचती है अपनी अपनी तरफ, हर एक चीज खींचती है। सन है, सन भी हमें अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बात यह है हम अर्थ के ज्यादा पास है, तो इसलिए अर्थ ने पकड़ रखा। अर्थ की ग्रेविटी खत्म हुई, सन खींचते हुए ले जाएगा यूं करके, बोले आओ। हाँ, धुआं के नहीं आते हैं, बोले आओ बॉन फायर। ठीक है, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? तीनों चीज आई कंटिन्यूअसली, ये भी, और अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी, तीन पार्ट्स। तो इसको नोट डाउन करो फटाफट से। अच्छा देखिए, हमने अभी जो एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, उसमें हमने देखा कि लिक्विड में पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने देख लिया। एयर का कोई एग्जांपल बताएगा, एयर में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका एग्जांपल? बिल्कुल, अगरबत्ती जैसे ही आप जलाते हो, इस उस कमरे में जलाई, इस कमरे में खुशबू आ गई, छोड़ो। परफ्यूम तो सब लगाते हैं, हाँ। कुछ खाना बन रहा है, बोले भाई आज तो, ठीक है,
ठीक है, आज तो भैया बोले हैं MDH का मीट मसाले की खुशबू आ रही है। तो हाँ, अच्छा ब्रांड के नाम नहीं लेने। अच्छा, अब यार जो यूज कर रहे हैं तो आ जाता है उसका नाम, है ना। तो जैसी मतलब खुशबू आती है एकदम से, तो मतलब वहां पर क्या है कि वहां पर भी ये दिखाता है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। आपने परफ्यूम लगाया और जैसे ही आपने एंटर किया, टीचर ने बोला यार तू तो बाहर ही चले जा, इतना ज्यादा परफ्यूम लगा के आता है कि यहाँ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ओडोमॉस होता है बेटा, ओडोनिल नहीं। ओडोनिल कहीं और लगा रखा होगा, खुशबू उसकी भी आती है ओडोनिल की, ऐसी बात नहीं है। पर वो जो पंजेंट स्मेल उस दिन आ रही थी वो ओडोमॉस लगा के आया था वो बच्चा।